सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। मैं मिशा। और आज इस सेशन में जो हम बात कर रहे हैं वो है वोकैबलरी की, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे पेपर में मतलब हर गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम में दो दो क्वेश्चंस तो मतलब आने ही आने हैं, ये बात निश्चित है। तो अब उनको याद कैसे किया जाए, याद करने का एक अनोखी ट्रिक, अनोखे तरीके से याद करेंगे, वो है रूट वर्ड्स। यानी कि एक रूट वर्ड निकालेंगे और देखते हैं उस वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं और जो आसान तरीके से याद हो जाए। तो चलिए बिना समय को वेस्ट करते हुए या समय टाइम वेस्ट करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। और वर्ड जो आज हम पढ़ेंगे उसका पहला रूट वर्ड है ईगो। ईगो आसान है, सभी में होता है। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद में या मैं, जो सिर्फ अपने खुद के बारे में सोचे या खुद के बारे में कहे। ईगो आजकल सभी में होता है, सभी दिखाते भी हैं। तो पहला ईगो से रूट वर्ड इज़ ईगो, और इस वर्ड से जो बनता है वो है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है? सेल्फिश, यानी स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे या अपने बारे में कोई काम करवाना चाहता हो, अपने बारे में सोच के कोई भी मंशा को पूरा करना चाहे, वो क्या होता है? ईगोइस्ट, यानी स्वार्थी या सेल्फिश। इसी से ईगो से ही सेकंड रूट वर्ड, ईगो से नेक्स्ट वर्ड बनता है ईगोटिस्ट। अब देखिए ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस है टी का। ईगोटिस्ट में टी आता है, यानी टॉक। टी से क्या बना? टॉक, यानी कि जो बात करता हो। टॉक यानी बात करना, बात करता हो सिर्फ अपने बारे में। ईगो दिखाते हैं सेल्फ सेंटर्ड को, यानी कि जो क्या सिर्फ अपने बारे में बात करे। वो हम नहीं कहते डींगे मारना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ये करता हूँ, डींगे मारना, और जो जिसमें कोई सच्चाई होती नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है ईगोसेंट्रिक। देखिए ईगोसेंट्रिक में रूट जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो है सेंटर्ड, यानी कि जो सेल्फ सेंटर्ड हो, जो सिर्फ मतलब जो सिर्फ अत्यधिक स्वार्थी हो, जो सिर्फ अपने बारे में ही भाई सोचता रहे कि भाई मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मतलब जो हर चीज़ में सेल्फ सेंटर्ड हो, अपने बारे में सोचे। मैं वाला वर्ड जब आ जाता है ना, तो वो है ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है ईगोमेनिया। अब ईगोमेनिया में मेनिया का वर्ड मीनिंग होता है सन की या फिर ऑब्सेशन, जो सनक में जीता हो, यानी कि जो कहे अत्यधिक स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में मतलब जो कुछ भी कर जाए अपने स्वार्थ के लिए, वो है ईगोमेनिया, जिसको ऑब्सेशन है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मीनिंग होता है दी अदर, जैसे कि वह दूसरा पहलू या सच्चा दोस्त। नेक्स्ट वर्ड है ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप का मीनिंग होता है कि कोई भाई मतलब कोई भी ऐसे काम को पूरा करना जो स्वार्थ से भरा हो, यानी स्वार्थ पूर्ण करने की, कोई पूर्ण कार्य की तृप्ति की। भाई ये काम करने में इसका तो खुद का स्वार्थ था। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसने तो खुद के सेल्फिश नेचर की वजह से इसने ये काम करवाया, क्योंकि इसमें तो इसको अपना प्रॉफिट मिल रहा था। सो गाइज, आज हमने ईगो यानी सेल्फ पे, यानी मैं जो अपने बारे में बात करे, उससे आज हमने कुछ 6 वर्ड करे। 6 वर्ड, ये देखिए एक रूट वर्ड ईगो से हमें 6 वर्ड याद हो गए, जो कि आसान है और यहीं पे रिवाइज करके जाएंगे। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड हमने पढ़ा ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या? जो सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, खुद के बारे में सोचे। नेक्स्ट हमने पढ़ा ईगोटिस्ट। याद कैसे करेंगे? टी से, कि भाई टी की यानी बोलना, यानी टॉक, यानी कि जो अपने बारे में बात करता रहे, अपने बारे में डींगे हाँकता रहे। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या? ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक में हमने वर्ड पढ़ा सेंटर, यानी कि जो सेल्फ सेंटर्ड हो, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहे, कि अपने बारे में, कि अपना स्वार्थ कैसे पूरा करना है, भाई अपनी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा ईगोमेनिया। मेनिया का मीनिंग हमने पढ़ा जिसमें ऑब्सेशन हो, सनक हो, यानी अत्यधिक स्वार्थी, जो सिर्फ अपना काम कराने के लिए भाई कुछ भी कर जाएगा, ईगोमेनिया है उसे। नेक्स्ट है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मीनिंग पढ़ा हमने अदर पहलू, यानी कि व्यक्ति का दूसरा पहलू या कोई सच्चा दोस्त। नेक्स्ट हमने पढ़ा ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप का मीनिंग होता है कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए कोई काम को पूरे करने की तृप्ति, कि भाई जिस काम को पूरा तो करना है लेकिन उसमें अपना स्वार्थ छुपा हुआ हो, और वो कोई काम करना भी है या करवाना है तो वो स्वार्थ से भरा हो, यानी सेल्फिश से भरा हो, ईगो से भरा हो। तो ये वर्ड्स हमें याद हो गए।
सो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। ऐसे ही रूट वर्ड से काफ़ी सारी वोकैबलरीज और वन वर्ड्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब हार्ड वर्क करते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू।